हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंचायत सेक्रेटरी का क्वेश्चन पेपर, जो आज की दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को जो है कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी थी वो थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। 22 अक्टूबर 2021 को जो है ये एग्जाम हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। आपका जीके आता है, मैथ्स आता है, फिर उसके साथ साथ आपका आता है इंग्लिश, और जो 4th सेक्शन रहता है वो रहता है हिंदी का। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो है इसमें 3 सेक्शन जीके, इंग्लिश और हिंदी हम कवर कर लेंगे। मैथ के लिए मैं जो है सेकंड पार्ट इस वीडियो का बनाऊंगा, क्योंकि उसमें अच्छे से जो है मैथ को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का है या पुलिस का जो एग्जाम है उसके लिए आपको हेल्प मिल सके। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हिमाचल विधानसभा के लिए वो हुए थे 1951। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको himexam.com ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां से आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन के लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो बिल्कुल डी ग्रेड का जो है पेपर था। बहुत ही आसान पेपर था ये। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया? जो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है एनवी रमना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है इन्हें अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस जो है अमेंडमेंट को जाना जाता है? ये है 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये जो सूचियां थी, ठीक है, ये जो आपके डिपार्टमेंट्स थे, इनके अंदर जो है फेरबदल किया गया था। बहुत सारा बड़ा है ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसीलिए जो है से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण कर रहा है? ठीक है, अभी जो हमारे करंटली जो गवर्नर है आरबीआई के जो है करंटली गवर्नर है वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट भी पूछी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है इनकी जो है अपॉइंटमेंट की जाती है आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई कब बना था हमारा? 1935 में, 1935 में जो है आरबीआई बना था। नेक्स्ट देखिएगा, पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया? तो पैरालंपिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टोक्यो में किया गया, जो कि जापान का एक शहर है। ऑप्शन नंबर सी डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे कि 2022 का जो पैरालंपिक है वो कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? ये आपका होल्ड होगा कहाँ पे? ये होगा आपका बीजिंग चाइना के अंदर। कहाँ पे? बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट देखिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो है 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो काफ़ी चर्चा में रहे थे, ये है जो बिडेन। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको याद करना है ये सबसे बूढ़े, सबसे वृद्ध जो है प्रेसिडेंट भी है, अब तक के सबसे वृद्ध प्रेसिडेंट है अमेरिका के। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो लेक है, ठीक है, बिगेस्ट नेचुरल लेक, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो है रेणुका झील। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है कहाँ पे? ठीक है, जो नेचुरल लेक है ये है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है? सिरमौर में। ठीक है, क्वेश्चन का जो पेपर का जो प्रिंट है वो थोड़ा साफ नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की महिला जो लिटरेसी रेट है, महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है? तो यह है चंबा की। कौन सा होगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंबा की जो साक्षरता दर है महिलाओं की भी अगर हम बात करें या ओवरऑल बात करें तो चंबा की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। अगर हम यहाँ पे बात करें महिला की, ठीक है, वुमेन लिटरेसी रेट पे जो है सेकंड नंबर पे कौन सी है सबसे कम? तो वो है आपका लाहौल स्पीति। सेकंड नंबर पे कौन सी है? वो है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखिएगा, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो रोहतांग जो पास है कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को किससे? लाहौल एंड स्पीति वैली से। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के जो अभी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए आंसर। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने 25 या 30 रुपए की जो जीके की बुक आती है वो भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो भी आपके जो है 20 में से 20 जितने क्वेश्चन है जीके के सारे यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? जिसका अदर नेम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क।
ठीक है। इसका जो अदर नेम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये बना था 1936 में, 1936 में जो है ये बना था। और टाइगर रिजर्व से ही एक और बात याद करनी है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें भारत का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। कौन सा है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़े की अगर हम बात करें। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी, यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है बी। इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 के अंतर आती है हमारी रिट्स, ठीक है। हमारी रिट्स जो होती है वो होती है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो कि हमारी फंडामेंटल क्या है, राइट्स है, हमारे जो है मूल अधिकार है ये आते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसमें होती है रिट्स, इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। और एक और क्वेश्चन आता है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसे कहा जाता है संविधान की कुंजी, ठीक है। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रियम्बल है उसे कहते हैं। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है। देखिए पंचवर्षीय योजना जो है ये 2017 में खत्म कर दी गई थी, ठीक है। 17 तक थी जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना लाता था, लेकिन योजना आयोग जो है खत्म कर दिया गया 2015 में। तो उसके बाद आया नीति आयोग, उसके बाद कौन सा आयोग आया, नीति आयोग आया। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से लेके 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी जो खत्म हो गई थी। लेकिन नीति आयोग जो है 3-3 साल की योजनाएं लेके आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, या तो इसका जो है ग्रेस मार्क सबको मिलेगा इस क्वेश्चन का, या फिर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्योंकि 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद 3 साल के लिए 2020 तक जो है 13वीं आई होगी। जैसे 3 साल का जो है नीति आयोग लेके आ रहा है, उसके बाद जो है 14वीं शुरू होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वैसे इसका जो है ग्रेस मार्क मिल गया क्योंकि अभी जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो खत्म कर दी गई है। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद करना है। इसको याद कीजिएगा आपकी जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है नीति आयोग का, वो होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। भारत का जो आपका प्रधानमंत्री होगा वो ही चेयरमैन होगा किसका, नीति आयोग का। तो अभी करंट टाइम में जो प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो अभी ये अध्यक्ष हैं इसके, अगर बाद में चेंज हो जाते हैं तो इसका अध्यक्ष जो है, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा भारत का, वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ये मत याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, निम्नलिखित में से कौन था, तो विष्णुगुप्त जो था ये अंतिम गुप्त एम्पायर था। और अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट, या फिर जिन्होंने जो है गुप्त एम्पायर फाउंड किया था, उनका नाम था श्रीगुप्ता। फर्स्ट जो एम्पायर थे गुप्ता के, वो थे श्रीगुप्ता। नेक्स्ट देखिएगा, नीरज चोपड़ा 2020 ओलंपिक में वोन गोल्ड मेडल इन विच गेम, तो सबको पता है कि इसमें जेवलिन थ्रो में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट देखिएगा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो है समान होता है सर, ठीक है। समान जो है होती है, ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस। एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज, तो जो पानी के अंदर बबल होते हैं, ठीक है, पानी के जो बुलबुले, हवा के जो बुलबुले होते हैं उसमें पानी में, तो किस तरह बिहेव करते हैं, वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। इस तरीके से उठे हुए होते हैं उसके, ठीक है, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं बबल्स, तो ये बिहेव करते हैं कॉनकेव लेंस की तरह। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी। जो हम एज डिटरमाइन करते हैं पुरानी चीज़ों की, ठीक है, एक की जाती है कार्बन 14 जो पद्धति है इसके द्वारा, ठीक है। कार्बन 14 सिस्टम द्वारा जो है इसका पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, कितनी पुरानी थी, ठीक है, तो इसी पद्धति द्वारा जो है उसका पता लगाया गया था। अभी पूछा जा सकता है कि जो कार्बन 14 सिस्टम है, ये पद्धति है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसे किसने फाउंड किया था, तो आपको याद करना है विलार्ड लिबी, ठीक है। पूछा गया है विलार्ड लिबी, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है एक बार, तो विलार्ड लिबी। नेक्स्ट देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अरस्तु। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारी, फीमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जांग में होती है हमारी ये। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे,
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो यह है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो शिमला जो एग्रीमेंट था ये कब साइन हुआ था? ये हुआ था 1972। कब? 1972 2 जुलाई 1972 को जो है भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी, उसके बीच प्लस पाकिस्तान से थी आपकी भुट्टो, ठीक है, बेनजीर भुट्टो जो है उनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्वेश्चन पेपर जो है किसने सेट किया है इतना आसान, ठीक है, वो भी सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए। हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में सेक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 68 तक आपको कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं, उनका ऑपोजिट एंटोनिम जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो इनके एंटोनिम जो है फॉली, फॉली होता है आपका मूर्खतापूर्व जो काम करता है, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति मूर्खतापूर्वक काम करने वाला, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा विजडम। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। शेम, शेम का जो ऑपोजिट होगा वो होगा ग्लोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है। एनमिटी यानी शत्रुता, इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग करेक्शन यहाँ पे पूछी गई है आपके। आर्किटेक्चर की जो स्पेलिंग है वो होती है ARCHITECTURE, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर की स्पेलिंग। कमेटी, कमेटी की जो स्पेलिंग है ये अक्सर पूछी जाती है, तो पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होगा आपका वहाँ पे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसकी जो है स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कमेटी की स्पेलिंग की तो इसकी होती है आपकी स्पेलिंग COMMITTEE, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। COMMITTEE। हरासमेंट, हरासमेंट की जो स्पेलिंग है वो है HARASSEMENT, ठीक है, हरासमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी HARASSEMENT। नेक्स्ट देखिए कंपटीशन, कंपटीशन की स्पेलिंग COMPETITION। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 73 से लेके 76 तक आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज अ बुक, ठीक है, तो यहाँ पे दिस जो है दिस एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में बात करें तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव ये यूज़ हुआ है। दिस ट्रेन इज रनिंग फास्ट, ठीक है, दिस ट्रेन इज रनिंग फास्ट। तो फास्ट क्या है यहाँ पे? फास्ट जो है एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, ही couldn't decide what to do। तो डिसाइड क्या है यहाँ पे? एज अ वर्ब यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सी इज वेरी टॉल, सी इज वेरी टॉल। टॉल क्या है? एक विशेषण है, विशेषता है, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पे क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। विशेषता बता रहा है उसकी लंबाई है, ठीक है, वो क्या है? वो बहुत लंबी है। लंबी क्या है? एक विशेषता है, यानी एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, उसमें से आपको एक बताना है कि वो कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा बी, शट द लाइट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा शट द लाइट। नेक्स्ट देखिएगा 78 यहाँ पे अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो करेक्ट सेंटेंस इसका। नेक्स्ट देखिएगा साइन हेयर डैश इंक, साइन हेयर डैश इंक। देखिए यहाँ पे आएगा हमारा इन, साइन हेयर इन इंक। यहाँ पे इंक की बात की जा रही है तो इन इंक। अगर यहाँ पे पूछा जाता है पेन, ठीक है, तो आता है आपका विद पेन, ठीक है, साइन हेयर विद पेन। लेकिन इंक की बात की जा रही है तो इसके साथ आएगा आपका इंक, साइन हेयर इन इंक। आई हैव नॉट सीन हर डैश जनवरी, कब से नहीं देखा है? जनवरी से नहीं देखा है उसको, सिंस जनवरी। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिज फादर डैड डैश कैंसर। देखिए बीमारियों की जब बात आती है, कैंसर की जब बात आती है, ठीक है, हिज फादर डैड डैश कैंसर, तो यहाँ पे आएगा ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आई एम बिजी। नेक्स्ट देखिएगा 82 आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू डैश अ मोमेंट, इन अ मोमेंट। आई विल ज्वाइन यू
इन अ मोमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 83 से लेके 85 तक आपको सिनोनिम इसके बताने हैं। तो देखिएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी क्या होता है, उदास। तो इसका जो सिनोनिम होगा, जो मिलता जुलता वर्ड होगा वो होगा सैड, ऑप्शन नंबर डी। अफ्रेड, अफ्रेड का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका फ्राइटेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फेम, फेम का जो आपका सिनोनिम होगा वो होगा रेपुटेशन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी की तरफ हम मूव करते हैं, हिंदी का सेक्शन देखते हैं। देवलोक का प्रायवाची, तो देवलोक का प्रायवाची क्या है यहाँ पे, ये आपको बताना है। सर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। ठीक है, तो देवलोक का जो प्रायवाची है वो है स्वर्ग, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर रह जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध की अगर हम बात करें तो उन्नति, उन्नति को लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ऊ फिर आधा न, फिर पूरा न, फिर त को जो है छोटे ई की मात्रा लगती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सन्यासी। ठीक है, स के ऊपर जो है बिंदी लगी है, बिंदी नहीं होगी, ये वाला सन्यासी, ऑप्शन ए वाला भी सही है। श्रृंगार भी सही लिखा है, उज्ज्वल भी सही लिखा है। उज्ज्वल देख लीजिएगा, इससे जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो आपके पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम है उसमें इसका जो है करेक्ट पूछा जाता है कि इसका सही जो है शुद्ध रूप क्या है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार जो है आपके पास यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, गुणवती महिला का सर्वत्र सम्मान होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एक करेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से राष्ट्र शब्द का जो विशेषण है वो क्या है। राष्ट्र की जो विशेषण है, राष्ट्र का जो विशेषण है वो है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चांद पर थूकने का क्या अर्थ है, ठीक है, चांद पर थूकना, इसका अर्थ है किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। किसी सम्मान व्यक्ति के ऊपर जो है कलंक लगाना। सब कुछ खाने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सर्वभक्षी। नेक्स्ट देखिए, पीले अंबर, पीले है अंबर जिसके, इसका समस्त पद कौन सा है, पीताम्बर। पीले है अंबर जिसके, ये है पीताम्बर, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, जिसके जो है दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के जो है आगे लगता है, तो अधि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपसर्ग कौन सी है यहाँ पे, अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, डी हो जाएगा राइट आंसर। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय लगता है बाद में, प्रत्यय बाद में लगता है और जो आपका उपसर्ग है वो पहले लगता है। तो घबराहट में जो है आहट, कौन सा है, आहट, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आहट जो है यहाँ पे प्रत्यय है। नमस्कार कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो नमः जमा कार, ऑप्शन नंबर ए, नमः जमा कार जो है इसका संधि विच्छेद। व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, तो व्यक्ति शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो है व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है, ठीक है, तो फादर बुल्के जो थे ये फाउंडर थे आपके इंग्लिश और हिंदी का जो आपकी डिक्शनरी है उसके ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बल्लवाचार्य के शिष्य कौन थे, तो निम्न में से आपको बताना है। बल्लवाचार्य के जो है लगभग 80 to 84 शिष्य थे, ठीक है, तो उनमें से जो है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी जो है एक शिष्य थे, ठीक है, सूरदास भी जो थे एक बल्लवाचार्य के शिष्य थे। लरिकाइन का अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लरिकाइन का जो अर्थ है इसका मतलब होता है बचपना या बाल्यावस्था, बचपन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कमर में पहनने वाले आभूषण का नाम बताइए, तो कमर पे जो भूषण पहना जाता है उसका नाम है किंकणी, किंकणी। देखिए कर्णफूल, कर्णफूल से आपको जो है कर्ण, कर्ण मैंने कान, ठीक है, ईयर रिंग जिसे हम बोलते हैं, ये है आपका कर्णफूल। नुपुर जो है ये पैरों में पहना जाता है और हार की अगर हम बात करें तो ये गले का श्रृंगार है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है किंकणी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सहनाई वादक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सहनाई वादक। नेक्स्ट देखिएगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पानी के जो है 3 अर्थ बताए गए हैं।
तो ये जो था आपका पंचायत सेक्रेटरी का पेपर था, तीनों पार्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, अगर एक आधा क्वेश्चन कुछ एक मिस प्रिंट हुआ या गलत हुआ, ठीक है, तो उसका जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। और अभी जो है मैथ का है, इसको वे सेकंड पार्ट में जो है डिस्कस करते हैं हम पूरा पेपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।